वचन दिया वह असंभव नहीं था, बस असुविधाजनक था, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग आराम से नहीं बल्कि बलिदान से होकर जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस शिक्षा के बारे में जो आज भी हर आत्मा को चुनौती देती है। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम मुझे प्रभु कहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है प्रभु का अर्थ क्या है? वह जिसका आदेश सर्वोपरि हो, वह जो अंतिम निर्णय लेता हो, वह जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता हो। मैंने कहा था कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर की और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। धन यह केवल सिक्कों, नोटों या खजाने की बात नहीं है। धन एक प्रतीक है भरोसे का। तुम किस पर भरोसा रखते हो? अपने खातों पर, अपने मालिक पर, या मुझ पर? मैंने तुम्हें केवल इसलिए यह नहीं कहा क्योंकि धन बुरा है। नहीं, धन एक साधन है, पर जब वही साधन तुम्हारा लक्ष्य बन जाए तो वह मसीह के स्थान पर बैठ जाता है, और जब वह बैठता है तब तुम्हारा ध्यान बंट जाता है, तुम्हारा हृदय बंट जाता है। तुम सुबह जागते हो और पहले यह सोचते हो मेरे पास कितना है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा मैंने आज कितना बांटा? मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा हृदय एक सिंहासन है और उस पर केवल एक प्रभु बैठ सकता है। या वह मैं हूं या वह कुछ और, तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते। और फिर मैंने कहा था अगर कोई तेरे दाएं गाल पर छांटा मारे तो बायां भी उसके सामने कर। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह वचन सबसे कठिन होगा। तुम सोचते हो क्या हम कमजोर बने? क्या कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए और हम चुप रहें? नहीं, मैंने तुम्हें कभी डरपोक बनने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें मजबूत प्रेम की ओर बुलाया है। जब तुम किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हो तब तुम उसके जैसे बन जाते हो, पर जब तुम उसके सामने दूसरा गाल बढ़ाते हो तब तुम उसके भीतर के पाप के सामने अपना चरित्र रख देते हो। यह कोई नैतिक खेल नहीं, यह आत्मा की जीत है। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मेरे राज्य में बदला नहीं, क्षमा राज्य करता है।